आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है, या बीजेपी का फैलाया हुआ नैरेटिव है? नैरेटिव है ये तो। नहीं, अगर वहाँ पर कर्नाटक में यदि ऐसा हुआ है, अगर ऐसा वहाँ पे जो सरकार है वहाँ की, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कोर्ट में गया है, कोर्ट का जो भी आएगा फैसला वो आगे आएगा। यानी हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब शिवम जी नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। और किसी का सवाल है? हाँ, खड़े हो जाइए सर। क्या होना चाहिए धर्म के आधार पर आरक्षण? मैं चंद्रमोहन, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि बीजेपी ने मुसलमान, एक समाजवादी के और एक आरजेडी के। हाँ आरजेडी के, इन्होंने अभी कहा कि जो है मुसलमानों की भावनाओं को हर्ट किया है। तो क्या कांग्रेस ने मंदिर में जाने वाले, छेड़खानी करने के लिए जाते हैं महिलाओं को, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, और जब जब भी इनको मौका मिला इन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया, क्या इन्होंने हर्ट नहीं किया हिंदुओं को? इसका जवाब आपको देना है सर। खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए सर। अच्छा, आप खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना। चैतन्य। आपको लग रहा है कि मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या जानबूझकर भटकाने की कोशिश की जा रही है? जानबूझकर। कौन भटका रहा है? वो उनको, मेरे को नाम नहीं पता, सॉरी। इधर आरजेडी, हाँ, ये उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, क्लियर इशारा बीजेपी की तरफ है। नहीं, आपकी तरफ था सर, आपकी तरफ। अब इशारों को भी, जनता के इशारों को सामने झुटला जाएंगे आप। ऐसा मत करिए कि हंस रहे हैं बच्चे, बैठकर हंस रहे हैं बच्चे। आप समझे कि नहीं समझे धर्मेंद्र जी? आप तो समझ गए होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बता भी दूंगा। हाँ, बैठ जाइए, बैठ। चलिए जवाब दे ही दीजिए फिर आ रही हूँ शिवम जी। 10 सेकंड बस एक ही चीज। शुक्र मानिए महाराज जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, समाजवादी की होती, उठवा देते इस बच्चे को। बोलिए, अब तक तो वहां से बोलिए। बच्चे ने अपने मन की बात बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए दरअसल कुछ है नहीं। अगर 10 साल में आप कुछ किए होते तो बताते। अगर आप जाके गाजियाबाद में एक फ्लाईओवर बना दिए होते, मैं गाजियाबाद का आपको आंकड़ा बता देता हूं, जो गाजियाबाद को जानते होंगे, गाजियाबाद के अंदर जितने भी अंडरपास है, जितने भी फ्लाईओवर हैं, और यूपी गेट से जब आप मोहन नगर की तरफ जाते हैं उस रोड को देखिएगा, उसके बाद ताज एक्सप्रेसवे देखिएगा, मेट्रो देखिएगा, उसके बाद आप जो है साइकिल ट्रैक देखिएगा, आप वहां पे जो आपका ये फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, और 2 बड़े पार्क बनाए गए हैं गाजियाबाद के अंदर, ये समाजवादी का काम है। हमारे शिवम भाई अगर ये बता दें कि गाजियाबाद के अंदर एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर बना है और मेट्रो का एक स्टेशन है, फालतू पिलर बना दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने, पूछ लूंगी। तो इनके पास काम कोई नहीं है बताने के लिए। बच्चों के फीस की बात थी। एक लास्ट बात, एजुकेशन में बच्चों के फीस रेगुलेशन की बात हो रही है। देखिए, मेरे सवालों को टालने की तो आदत है आप लोगों को, आप गोल गोल घुमाते हैं। अब जनता के सवालों के तो जवाब कम से कम डायरेक्ट दे दीजिए। उन्होंने कहा, एक सेकंड, मुस्लिमों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं अगर उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, कोई कुछ और कहता है। जब हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, राम मंदिर जाने वाले भक्तों को लेकर जब कुछ कहा जाता है, तब कहां चली जाती है आपकी ये सद्भावना, सर्वधर्म सब एक जैसे हैं, ये वाली भावना? तब क्यों कुछ नहीं बोलते? देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म संभाव हमारा संस्कृति है। समाजवाद यही सिखाता है, हम किसी के आधार पर किसी में भेद नहीं करेंगे। कोई ऊंच नीच हो उसमें भेद नहीं करेंगे, कोई किसी दूसरे धर्म का मानने वाला हो उसमें भेद नहीं करेंगे, कोई गोरा काला होगा तो उसमें भेद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रतिक्रिया आई थी। हाँ, जरा खड़े हो जाइए सर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम HD जोशी। तो लग रहा है आपको कि ये सबकी ध्यान रखते हैं, सब धर्मों की बात करते हैं? कहाँ रखते हैं ध्यान, ये कहाँ रहते हैं? ये तो अपने उसके अपना मतलब अपना उल्लू सीधा करते हैं, सिर्फ अपना ही, ये कुछ नहीं देखते हैं। मुलायम सिंह की बात सुनो, जब यूपी में जब झगड़ा हुआ था, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो वो क्या बोलते थे, बच्चों से गलती हो जाती है, करवाते थे उनको वो देते थे, वो करो, खूब करो। तो ये ऐसी सरकारें हैं, इनको पता ही नहीं क्या है, क्या करना है। अब पता ही नहीं है आपको। देखिए, यहाँ से प्रतिक्रिया आई थी, इसलिए आ गई थी क्योंकि वो तुरंत हंसे थे कि कहाँ करते हैं आप सबका सम्मान। ये नहीं पता, बहुत जल्दी से। मुझे नहीं पता है कि ये मोदी के विरोधी हैं या भारत के प्रधानमंत्री के विरोधी हैं। जिस प्रधानमंत्री, सवाल आपसे आ जाए तो आप बांट देते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस महापुरुष को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया, उसके विरोध में भी खड़े होकर बोले, तो उसके लिए विरोध में नहीं, जो उन्होंने कहा था वो कोट किया है। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, अगर कहा था कि नहीं कहा था? उसके कहा था कि नहीं कहा था? मुझे बता दीजिए। जो कहा था कि, अरे सर, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते यहाँ पर, मैं आपसे सवाल पूछने आती हूँ। मेरे ज्ञान को बाद में जांच लीजिएगा। बोलिए जल्दी से शिवम जी। शिवम जी जल्दी बोलिए, फटाफट से। अनवर जी रुक जाइए, अब दोनों एक ही बात नहीं बोलेंगे। बोलिए अनवर जी, प्लीज रुक जाइए। मैं और कोई तरीका नहीं अपनाना चाहती। सब लोग अपनी शालीनता का परिचय दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए। बोलिए आप शिवम जी। समाजवादी प्रवक्ता रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या उनका साथ? या आप खुद अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे? धर्मेंद्र जी, आपसे पूछ रही हूँ। अब देखिए, खामोशी छा जाती है।
अपने बारे में अपने साथी को अरे कुछ भाई, बोलना कोई होता है बोल रहा है, तो आप बोलिए तो एंकर हैं, आप उनको देखिए, बोलिए मुझसे क्या बोलिए पूछ मैं रहे आपके साथी हूं, आरजेडी के सबसे मुझ पर साइड तो में जो आरोप खड़े लगा देते हैं आप भी तो हो आप सकती है। मुझ पर तो आरोप लगा आप भी तो देते हैं ना मेरे साथ हैं, आप भी तो सर आप मुझ पर आरोप लगा देते हैं आरजेडी हाँ, के बोलिए। जो सबसे उधर नेता खड़े हैं, आज उनको देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जनता नेताओं के भाषण से ऊब क्यों जाती है। इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, एक पॉइंट की बात नहीं कही। मुझे दर्द आपका समझ में आता है। अब एक इन्होंने कहा समाजवादी वालों ने बेरोजगारी का दर्द भी समझते हैं। और